तो भैया एक और लेक्चर चारवाका फिलॉसफी। ठीक है, अब चारवाका फिलॉसफी में वैसे तो हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, इससे प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा तो एक बार वो आप देख के आई। इस लेक्चर में क्या है, हम लोग रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, थोड़ा सा एक ये टॉपिक है जो चारवाका फिलॉसफी में टच किया जाता है, जो कि मैंने दिखाया था इंडियन फिलॉसफी के इंट्रोडक्शन का जब वीडियो बनाया था, उसमें लेक्चर बनाया था, उसमें दिखाया था कि भाई क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इंडियन फिलॉसफी का। अब क्या है इसमें थोड़ा सा बेसिक्स की, भाई चारवाक लोग और क्या कह रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे चारवाक्स वर्सेस सिनिसिज्म। वैसे तो उनमें बहुत सिमिलैरिटीज है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, हम डिफरेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सिमिलैरिटीज तो हर कोई बता देगा तो क्या डिफरेंसेस है। अभी फिलहाल रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज। बेसिकली इस लाइन का, इस पंक्ति का मतलब क्या होता है। ट्रांसेंडेंट एंटिटीज मतलब ऐसी एंटिटीज जो कि फिजिकल या ह्यूमन एक्सपीरियंस से बाहर है, सुपर नेचुरल है, बियॉन्ड दिस रियल्म है, जो प्लेटो भी कह रहे थे बियॉन्ड, इसके बाहर ट्रांसेंड करना। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंट एंटिटीज क्या हो गई, गॉड हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गई, ठीक है, सोल हो गई, ऐसी चीजें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के परे हैं। उसको ये पूरी तरीके से बोलते थे, खारिज कर देते थे, है ही नहीं भाई, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुमको घुमाया जा रहा है, कब तक बेवकूफ बनोगे भैया, रियलिटी एक्सेप्ट करो, यही है जो सब कुछ है। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी पिछले लेक्चर में। जो सबसे ज्यादा ट्रांसेंडेंट रियलिटी उस टाइम पे प्रमोट कर रहा था, चारवाक के टाइम पे प्रमोट कर रहे थे, वो थे वेदास एंड उपनिषद्स। ठीक है, ये थे। ये ट्रांसेंडेंट रियलिटी की, इसके बाहर भी कुछ है, जो कर रहे हो उसके बाहर कर रहे हो, जो कर रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो जिससे कि तुमको उसके बाद मिलेगा सब कुछ। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हारा, तुमको घुमाया जा रहा है। अगेन पपेट वाली बात कि तुमको पपेट बनाया जा रहा है। अब हमने पिछली बार ये बात नहीं करी थी कि क्या मानते हैं तुम्हारे चारवाक लोग। ये कहते हैं बेसिकली कि सिर्फ शरीर है, सोल वोल कुछ नहीं होती भाई, सिर्फ शरीर होता है। वही मोनिज्म, डुअलिज्म, मोनिस्ट डुअलिस्ट जो यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। एक कहता है कि भाई सिर्फ माइंड मैटर दोनों है, एक कहता है या तो सिर्फ माइंड है या तो सिर्फ मैटर है, एक कहता है सिर्फ मैटर है। तो चारवाक कह रहे हैं सिर्फ शरीर है, शरीर है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तक इस शरीर में प्लेजर ले सकते हो, मजे ले सकते हो, इधर उधर अय्याशी उड़ा सकते हो, तब तक उड़ाओ, तब तक लिए सही है। अब सबसे बड़ा सवाल इनसे पूछा जाता था कि भाई मौत के बाद क्या होगा, क्या सोचते हो, व्हाट विल बी लाइफ आफ्टर दैट, विल देयर बी एनी आफ्टर लाइफ। तो ये कहते थे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, कोई लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। तो भैया एक ऐसी चीज के लिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए जीना छोड़िए, फ्यूचर में जीना छोड़िए। पास्ट के बारे में बात करेंगे कभी आगे, फ्यूचर में जीना छोड़िए, प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर फोकस करो भैया। तो जो अभी हो रहा है, पास्ट में तो तुमको कठपुतली बना दिया गया। क्या कठपुतली बनाया कि फ्यूचर के बारे में सोचो, आफ्टर लाइफ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो किसका बेवकूफ बना रहे हो, खुद का। सबसे बड़ा उस टाइम पे वेदास उपनिषद में था, उसके अराउंड रिवॉल्व करता था कार्मा, रिवॉल्व करता था रीबर्थ, रीइंकार्नेशन का, ठीक है, पुण्य जन्म का कॉन्सेप्ट, ये वो भी खारिज कर देते थे। जब कॉन्शियसनेस ही नहीं है, सोल ही नहीं है, आफ्टर लाइफ ही नहीं है, तो किस बात का पुण्य जन्म, काय बात का रीबर्थ, कुछ नहीं है भाई। यही जीवन है, एक जीवन मिला, वन शॉट, वन लाइफ बेबी, इसी को जी लो, ये इनका कहना था भाई। एक जिंदगी, इसको जी लो, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। तो इंडियन फिलॉसफी का जो असेटिसिज्म का कॉन्सेप्ट था, एक तरह से ब्रह्मचार्य या कह लो पूरी तरीके से मटीरियलिस्टिक प्लेजर से दूर रहना, इसको लोग डिनाई करते थे, कहते थे मटीरियलिस्टिक प्लेजर ही सब कुछ है, जियो, खुश रहो, इनर हैप्पीनेस इंक्रीज करो। और ये जो कह रहे हैं कि भाई एकदम बाबा बन जाओ, बाबा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने खुद के बाबा बनो, प्रेजेंट में अपनी जिंदगी के बाबा बनो और एकदम मतलब चिल लाइफ जियो, कूल डूड वाली लाइफ जियो। तो ये चारवाक का एक बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या था, इंटरप्रिटेशन रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चारवाक और सिनेसिस दोनों के ऊपर लेक्चर बनाए, सिनेसिज्म पे अलग से, चारवाक के ऊपर एक बेसिक इंट्रोडक्शन अलग से, जिसमें थोड़ी सी हेलेनिस्टिक फिलॉसफी भी लेके आया था, मतलब तुम्हारी प्लेटोनिक फिलॉसफी, एरिस्टोटलियन फिलॉसफी, सोक्रेटिक फिलॉसफी। तो उसको जाके देखें, तब तक ले हम भी कटते हैं, आप भी कटिए, चलो भैया लग जाओ काम पे।